यूं तो आपने बहुत सारे किलर और सीरियल किलर के बारे में देखा और सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी ऐसे किलर के बारे में सुना है जो खुद को कलयुग का कल की अवतार बताता हो? दीवारों पर धमकी, शमशान में तलवार और खुली चेतावनी कि गांव में 5 हत्याएं और होंगी। ये कहानी है छत्तीसगढ़ के कोरबा की, जहां एक सिंपल सा मर्डर केस धीरे धीरे एक डार्क साइकोलॉजिकल गेम में बदल गया। एक ऐसा केस जिसने पुलिस को भी कंफ्यूज कर दिया कि ये एक अंधविश्वास है या कोई साइको किलर। इस दहशत में पूरा गांव डरा हुआ था। लोग घरों में बंद रहने पे मजबूर हुए और फिर तभी सामने आया द कल की अवतार किलर। तो गाइस, क्या थी पूरी कहानी और क्या था ये मामला, जानेंगे सब कुछ विस्तार से, बिकॉज यू आर वॉचिंग सिको ऑफिशियल शो क्राइम डायरीज। ये स्टोरी शुरू होती है छत्तीसगढ़ के कोरबा से। गांव पकरिया, इसी गांव में रहता था एक राम सिंह कंवर नाम का करीब 60 साल का व्यक्ति। राम सिंह थोड़ा चुपचाप रहने वाला इंसान था। एक चीज जो पूरे गांव को पता थी कि वो हमेशा अपने घर के बाहर ही चारपाई पे सोया करता था। उसका बेटा जगदीश, उम्र लगभग 25 साल थी। बाप और बेटे का रिश्ता कुछ खास अच्छा नहीं था। गांव में लोग कहते थे कि इन दोनों की आपस में उतनी बनती नहीं है। जगदीश बाकी लड़कों से थोड़ा अलग था, उसकी सोच थोड़ी अलग थी और शायद इन्हीं दोनों के बीच की यही दूरियां धीरे धीरे कुछ गड़बड़ पैदा कर रही थी और कुछ ऐसा जो बाहर से तो नॉर्मल लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ ठीक नहीं चल रहा था। और फिर आया वो दिन, 25 फरवरी 2025 सुबह करीब 6 बजे। पास से ही गुजर रहा था गांव का एक लड़का राजू, जिसकी नजर हमेशा की तरह चारपाई पर सो रहे राम सिंह पर गई। पहले तो उसे लगा कि वो आराम से सो रहे हैं, लेकिन जैसे ही जमीन पर नजर पड़ी तो वहां पे खून फैला हुआ था, यानी राम सिंह का गला रेता गया था। घबराकर उसने उरगा थाने में कॉल किया। करीब 40 मिनट के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। घर के अंदर बाहर हर कोना चेक किया गया। घर खुला हुआ था, लेकिन अंदर बाहर किसी भी तरह की तोड़ फोड़ नहीं की गई थी। फिर कुछ दूर एक दीवार पर पुलिस की नजर पड़ी, जहां पर लिखा हुआ था, झूठ बोलेगा जगदीश तो पड़ेगा महंगा। और उसके नीचे एक और लाइन थी, कलयुग का कल की अवतार आ चुका है, अगला नंबर मोनू का है। ये पढ़कर पुलिस अलर्ट हो गई। अब ये मामला सिर्फ एक मर्डर का नहीं, बल्कि ये कुछ और ही लग रहा था। सबसे पहले जगदीश को बुला लिया गया, क्योंकि नाम उसी का लिखा हुआ था। पूछताछ हुई तो उसने बताया कि वो तो रात में घर पर मौजूद था ही नहीं और ना ही कोई क्लियर जवाब मिला। और इन्हीं सब के बीच अचानक से उस रात गांव के शमशान घाट में एक और अजीब चीज मिली, एक तलवार, और उसके नीचे रखा था एक लेटर, जिसमें फिर वही लाइन लिखी गई थी, कलयुग का कल की अवतार आ चुका है, अब गांव में 5 हत्याएं और होंगी। अब पुलिस समझ चुकी थी कि ये कोई नॉर्मल मर्डर नहीं है, बल्कि कोई है जो डर फैलाना चाहता है। और ये केस अब साइकोलॉजिक गेम बन चुका था। इसके बाद दीवारों पे लिखे मैसेज, गांव वालों के स्टेटमेंट्स और राम सिंह की लाइफ से जुड़े हर पॉइंट को ध्यान से चेक किया गया। और सबसे पहला शक उसी की बेटे जगदीश पर ही गया। लेकिन उसकी हर एक्टिविटी और बातों को क्रॉस चेक करने के बाद भी पुलिस को कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिला। लेकिन फिर गांव के एक आदमी ने 4 मार्च को पुलिस को कुछ ऐसा बताया कि इस केस ने यहीं से टर्न ले लिया और विकास नाम सामने आया। अब ये इनपुट मिलते ही पुलिस ने विकास यादव को ढूंढना शुरू कर दिया। लेकिन जब उसकी तलाश में उसके घर पे पहुंचे तो वहां वो मौजूद था ही नहीं। उसका मोबाइल भी लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। इसके बाद पुलिस ने गांव और उसके आसपास के इलाकों में विकास की संभावित लोकेशन पर निगरानी रखनी शुरू कर दी और 5 मार्च से गांव की सीमाओं पर सिविल वर्दी में टीम तैनात कर दी गई। और आखिरकार 6 मार्च 2025 को पुलिस को उसका सुराग एक पुराने अध जले मकान से मिला, जो गांव के बाहर ही था। और कुछ ही देर में विकास यादव को वहीं से गिरफ्तार कर लिया गया। शुरुआत में उसने सब कुछ नकार दिया और कहा उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता, कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब पुलिस ने बताया कि दीवारों पर लिखे मैसेज और शमशान घाट में मिली तलवार पर तुम्हारे फिंगरप्रिंट है, तो उसका चेहरा उतर गया। उसने कबूल किया कि असली टारगेट राम सिंह नहीं, बल्कि उसका बेटा जगदीश था। वो कई महीनों से जगदीश से जलता आ रहा था, क्योंकि उसे ये संदेह था कि जिस औरत से उसके अवैध संबंध है, उसी से जगदीश भी मिलता जुलता है, उसका भी कोई चक्कर चल रहा है। और ये बात उसे अंदर से खाए जा रही थी। करीब 2 महीने पहले से ही उसने खुद से ही एक हथियार बना लिया और फिर 25 फरवरी की रात को वो उसी हथियार के साथ जगदीश को मारने के लिए गया। लेकिन उस टाइम वो जगदीश घर पर था ही नहीं और गुस्से और ईगो में आकर के राम सिंह पर हमला कर दिया। और जगदीश को फंसाने के लिए उसने उसी का नाम दीवार पर लिखा
झूठ बोलेगा जगदीश तो पड़ेगा महंगा, और केस को अलग रुख देने के लिए उसने ये सारा ड्रामा किया जिसका उसे कोई फायदा नहीं हुआ। इसीलिए तो कहता हूँ गाइस, बी सेफ, बी केयरफुल, और अपने विचार फीडबैक में जरूर बताएं। बाय।